एक फैसला बीजेपी की मौज। यूपी बिहार से ओवैसी का वॉकआउट। यूपी में अब तक ओवैसी ने नहीं उतारा एक भी कैंडिडेट। बिहार से भाग खड़े हुए ओवैसी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कई लोगों को आपने तमाम बार कहते सुना होगा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अक्सर बयानबाजी करते हैं। लेकिन अब लगता है नैरेटिव बदलने वाला है, क्योंकि एक तो बीजेपी ने ओवैसी के गढ़ हैदराबाद को फतह करने के लिए हैदराबाद से अपनी धाकड़ नेता माधवी लता को चुनावी मैदान में उतार दिया, और दूसरी तरफ ओवैसी ने यूपी बिहार से लगता है वॉकआउट कर लिया, क्योंकि पहले चरण का मतदान हो चुका है और यूपी में ओवैसी का एक भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि ओवैसी के इस कदम को कांग्रेस के फेवर का कदम बताया जा रहा है, लेकिन असल में जमीन पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है और जमीन पर हकीकत क्या है, आज चर्चा उसी पर करेंगे। एक तरफ बीजेपी ने इस चुनाव में हैदराबाद से ओवैसी परिवार के 4 दशक के वर्चस्व को खत्म करने का इरादा पक्का कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि ओवैसी और कांग्रेस की पर्दे के पीछे कोई डील फाइनल हो चुकी है, और वो डील है हैदराबाद को बचाने की। कांग्रेस या तो हैदराबाद से उम्मीदवार उतारेगी या फिर नहीं उतारेगी, और अगर उतारेगी तो किसी कमजोर कैंडिडेट को ओवैसी के सामने चुनावी मैदान में उतार कर ओवैसी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर सवाल उठता है, आखिर इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस ओवैसी के गढ़ को बचाने में मदद करेगी, और ओवैसी यूपी बिहार में उम्मीदवार ना उतारकर पर्दे के पीछे से कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन क्या यूपी बिहार में ओवैसी के कैंडिडेट ना होने से कांग्रेस को वाकई में मदद मिल सकती है? तो पहले आपको बता दूं कि ओवैसी ने यूपी में 19 उम्मीदवार और बिहार में 16 उम्मीदवार उतारने की बात की थी, लेकिन अब तक सिर्फ बिहार के किशनगंज से एक उम्मीदवार उतारा गया। तो इससे ये भी साफ हो जाता है कि अब ओवैसी को कोई बीजेपी की बी टीम नहीं बताएगा। लेकिन असल खेल भी यहीं से पलट जाता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के साथ पर्दे के पीछे जो डील हुई है वो साफ झलक रही है। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि तेलंगाना में जांच से बचने के लिए ओवैसी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। तो भले ही कांग्रेस और ओवैसी यूपी बिहार और हैदराबाद में एक टीम की तरह काम करें, लेकिन अब बीजेपी के पास मौका है कि एक बार फिर से बिखरे हुए हिंदू वोटों को एकजुट कर ले। अब बीजेपी खुले तौर पर इस बात को कह सकती है कि ओवैसी कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रही है, और ओवैसी को बी टीम इसलिए बनना पड़ा क्योंकि ओवैसी की सांसदी हिलती हुई उन्हें साफ दिख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी ओवैसी का साथ तेलंगाना में चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास तेलंगाना में बहुमत से सिर्फ 4 विधायक ज्यादा हैं, और जिस तरीके का दौर आजकल चल रहा है, कांग्रेस की तेलंगाना सरकार खतरे के निशान पर चल रही है। तो तेलंगाना में दोनों एक दूसरे के पूरक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल कितने होंगे वो देखने वाली बात होगी। खैर, अब बात करते हैं बीजेपी को इस बेमेल गठबंधन से आखिर क्या फायदा होगा। कांग्रेस को ओवैसी का साथ, बीजेपी को फायदा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि यूपी बिहार में ओवैसी के कांग्रेस के साथ जाने से बीजेपी को नुकसान होगा, तो वो लोग मुगालते में हैं, और इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि यूपी में ओवैसी का जनाधार ही नहीं है, बिहार में थोड़ा बहुत है, लेकिन लोकसभा के लिहाज से वो भी शून्य हो जाता है। और दूसरा ये कि जब जनता इस बात को परखेगी कि कांग्रेस ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो जो बीजेपी का हिंदू वोट बैंक छिटका हुआ है, बिखरा हुआ है, वो इकट्ठा होगा। बीजेपी को इसका सीधे तौर पर फायदा भी मिलने वाला है, और बीजेपी को यही तो चाहिए। दूसरी बात, सीएसडीएस ने 2024 में 15% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलने का अनुमान लगाया है, और अगर ये 15% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिल जाता है तो बटे हुए विपक्ष की नैया पार लगना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वो उल्टा डूब जाएगी। गलत डील कर बैठे राहुल ओवैसी। तेलंगाना का विधानसभा चुनाव भले ही बीजेपी हार गई, लेकिन लोकसभा के लिहाज से बीजेपी यहां मजबूत हुई है, और इस मजबूती का एक कारण ओवैसी और कांग्रेस की दोस्ती भी है। दूसरा कारण, इस बार बीआरएस को जनता ने जो झटका दिया है, क्योंकि इस बार बीआरएस चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे रही। तेलंगाना में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला है। और तीसरा कारण है कांग्रेस की राम विरोधी छवि और ओवैसी से दोस्ती भी। तो जो लोग इस मुगालते में हैं कि ओवैसी अगर बिहार यूपी में चुनाव नहीं लड़ रहे तो बीजेपी को वो नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाने वाले हैं। कांग्रेस की
बी टीम बनना ओवैसी को इस बार भारी नहीं बल्कि बहुत भारी पड़ने वाला है। और गद्दी ओवैसी की भी खतरे में है, क्योंकि मोदी खुद माधवी लता के लिए वोट मांग रहे हैं, नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, और इसी बात से ओवैसी बौखलाहट में है। और पर्दे के पीछे कांग्रेस के साथ ओवैसी को जो ये डील करनी पड़ी वो भी इसी का नतीजा है। तो आपको क्या लगता है, अगर ओवैसी बिहार और यूपी में कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो क्या वाकई में इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।